ऑटो कंपनियों की अक्टूबर बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर थी। शुरुआत हुई थी, हमने देखा था कि सुबह सुबह में बजाज ऑटो के साथ, हालांकि बजाज ऑटो अपने दिन के ऊपरी स्तर से अब 100 रुपए नीचे आकर कारोबार कर रहा है और आधे % के गेंस रह गए हैं। तो कंपनियों के आंकड़े कैसे आए हैं अक्टूबर के, ये सारे आंकड़े लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए कहां पर हिट है, कहां पर मिस है? तो बहुत सारी कंपनीज़ के लिए इस बार हमने हिट होते हुए देखे हैं नंबर्स, और कुछ ही कंपनीज़ हैं जहां पे हल्की सी निराशा और या फिर हल्का सा मिस ज़रूर हमने देखा है। उनके बारे में बताते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ ने उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन किया है और ऐसा ही हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे। जिस तरीके की जो सेल्स जंप और फेस्टिव सीजन को लेकर एक्साइटमेंट थी, वो सभी आंकड़ों पर भी दिख रही है। अगर आप देखें कंपनीज़ के नंबर्स, तो सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति सुजुकी महीने दर महीने 10% इनकी ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आई है, जहां पे कंपनी करीब 2 लाख के आसपास इन्होंने यूनिट्स बेची हैं। और हम आपको ये भी बता रहे थे कि इन्वेंट्री बिल्डअप काफी स्ट्रांग हो रहा है, जिसके चलते मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल में आपको जरूर ध्यान में रखनी है। वहीं M&M की बात करें और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, दोनों में ही 7% की जंप देखने को मिली है महीने दर महीने। तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन है। दूसरा अहम सेगमेंट जो हमने आपके लिए हाईलाइट किया था, वो था टू व्हीलर सेगमेंट का। यहाँ पे बजाज ऑटो की तरफ से शानदार नतीजे रहे हैं। आप देखिए महीने दर महीने 20% इनकी जंप देखने को मिला है। इनके सेल्स आंकड़ों में करीब 4.7 लाख कंपनी ने बेची है। वही हीरो मोटोकॉर्प 7% की बढ़त दिखाया है। हालांकि हम उम्मीद भी बहुत ज्यादा कर रहे थे हीरो मोटोकॉर्प से, 5.7 लाख इस बार उम्मीद थी, तो उस हिसाब से कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और टीवीएस मोटर्स ने भी उम्मीद से बेहतर 8% की बढ़त दिखाई है। अब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। हमने ऐसा आपको इसलिए बताया था क्योंकि सितंबर मंथ काफी स्ट्रांग रहता है, जिसके चलते महीने दर महीने आप नंबर्स कंपेयर करेंगे तो एक गिरावट आपको जरूर दिखेगी। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, 12% की वहां पे हमने गिरावट देखी। वहीं आयशर मोटर्स VECV में मामूली सी 4% की बढ़त रही। अब अगर आए ट्रैक्टर डिवीजन में, तो यहाँ पे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है, बट कमेंट्री बहुत ज्यादा सपोर्ट वाली नहीं है, क्योंकि एस्कॉट्स का कहना है कि इस बार काफी म्यूटेड सेल्स देखने को मिली है। हालांकि कंपनीज फेस्टिव को लेकर पॉजिटिव तो जरूर है, पर M&M ट्रैक्टर डिवीजन साल दर साल 3% यहाँ पे उनकी ट्रैक्टर बिक्री घटी है। वहीं एस्कॉट्स की भी ट्रैक्टर बिक्री में 9% की हमने गिरावट देखी है। तो आंकड़ों के लिहाज से जो दो सेगमेंट्स क्लियरली विनर के तौर पे उभर रहे हैं, वो है पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेगमेंट। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो सृष्टि ने ये चीज़ें पहले हाईलाइट भी की थी अनुमान में, और एग्जैक्टली कमोबेश उसी तरह के भी हमने नतीजे ये आंकड़े आते हुए देखे अक्टूबर की बिक्री के। कुणाल, जितने सारे कंपनीज के आंकड़े आए हैं सारे हमने सामने रखे हैं। आप जरा ये बताइए कि आपको किसके चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, और किसी को यहाँ से कुछ पोजीशन बनानी हो अगर ऑटो सेगमेंट में, आपको क्या पसंद आ रहा है? वेल अभिषेक जी, अगर बात करें तो ऑटो बिक्री के नंबर काफी अच्छा है। एंड बट ऑब्वियसली त्योहार चल रहे हैं, एंड सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आ रहा है, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। उसमें एक स्टॉक है बजाज ऑटो, जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक ने ऑलरेडी ऊपर में 5510 का हाई बनाया है, लेकिन जो गैप ओपनिंग स्टॉक ने दी थी 19 तारीख को, वो 19 तारीख का जो गैप बनाया था, वो गैप का अभी भी लोअर साइड जो है वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि अभी भी 5200 का जो लेवल है प्रोटेक्टेड है। जब तक स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। तो जो व्यू बन रहा है वो बजाज ऑटो में ये अनचार्टेड टेरिटरी में है, वॉल्यूम के साथ है, तो यहाँ से फर्दर उछाल भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 5340 के अराउंड स्टॉक हमें यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, वो हमारा जो एसएल आएगा 5175, 5175। टारगेट की बात कर लेते हैं अभिषेक जी, जो टारगेट जो हमें यहाँ पे नजर आता है वो है 5465, 5465 का टारगेट है। और जैसे ही क्रॉस होता है ऊपर 5670, 5670 का भी टारगेट है, जो बजाज ऑटो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और कंपेयर टू अदर टू व्हीलर्स, ये मुझे पर्टिकुलर एक अट्रैक्टिव लेवल पे लग रहा है। नो डाउट अनचार्टेड टेरिटरी में, लेकिन जब भी कोई स्टॉक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाता है, फर्दर गेन भी हमें देखने को मिल सकता है वहां से। तो 5175 के एसएल से बजाज ऑटो यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। बजाज ऑटो के चार्ट आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन टाटा मोटर्स जिसमें पैसेंजर व्हीकल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा,
लेकिन अनुमान के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल्स का परफॉर्मेंस तिमाही आधार पर थोड़ा सा हमने कमजोर होते हुए दिखा है।